उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने योगी सरकार और संभल के प्रशासन की नीयत को समझते हुए एक बड़ा आदेश दे दिया, जो योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस आदेश से योगी सरकार के उन मदमस्त अधिकारियों के इरादों पर तगड़ी चोट लगी, जो संभल में अपने मूल कामों को छोड़कर गली गली घूमकर मंदिर खोज रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे इसका उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिले। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। संजीव खन्ना ने मामले को गहराई से समझा। मुस्लिम समुदाय की तरफ से पेश किए गए तथ्यों और मौके की स्थिति को समझते हुए जो आदेश दिए, वो सत्ता में बैठी सरकार और उनके प्रशासन के गाल पर तगड़ा तमाचा था। आपको पता ही है कि संभल मुद्दे को लेकर पिछले साल नवंबर में क्या हुआ था। मस्जिद सर्वे के नाम पर संभल में जो आग लगाई गई, उसका भय आज भी लोगों के दिल में बैठा हुआ है। संभल समेत आसपास के अन्य इलाकों में उस कांड को लेकर गुस्सा भी है और डर भी है। घटना में 5 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिनको लेकर परिजनों का आरोप था कि इनको पुलिस ने जानबूझकर गोली मारी। इस बड़ी घटना के बाद भी संभल में गली गली मंदिर और कुएं खोजने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बड़ा आदेश देते हुए नफरती लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद के विवादित कुएं को लेकर कोई भी कदम उठाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इस कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। इस इलाके में मस्जिद के स्थान पर एक हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही है। कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मस्जिद समिति ने दावा किया है कि कुएं को हिंदुओं द्वारा पूजा और स्नान के लिए उपलब्ध श्री हरि मंदिर बताया जा रहा है। ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे। याचिका में मस्जिद के अधिकारियों ने तर्क दिया कि हिंदुओं की प्रार्थना के लिए कुएं को खोलने से संभल में शांति भंग होगी। मुस्लिम पक्ष ने पिछली हुई घटना का भी जिक्र किया था। पिछले साल नवंबर में हुई एक बड़ी भीड़ ने अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण का विरोध किया, जो एक याचिका पर आधारित था, जिसमें दावा किया गया था कि मुगल कालीन मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन संभल शहर में पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 32 पुराने अप्रयुक्त मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है और 19 कुओं की पहचान की गई है, जिन्हें सार्वजनिक प्रार्थना या उपयोग के लिए चालू किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा पुनर्जीवित किए जाने से कुओं की सूची में मस्जिद के परिसर में स्थित एक जल कुआं भी शामिल है। ये एक ढका हुआ कुआं है, जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है और दूसरा आधा हिस्सा बाहर की ओर एक घुमावदार मंच पर फैला हुआ है। ये कुआं 3 संकरी गलियों के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, जो मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाती है और इसका उपयोग मस्जिद के उपयोग के लिए पानी निकालने के लिए किया जा रहा है। मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि संभल के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र के सभी कुओं का धार्मिक महत्व है। याचिका में कहा गया है कि संभल और मस्जिद के आसपास पोस्टर लगाए गए हैं, जो कथित तौर पर ऐतिहासिक कुओं के स्थान को दर्शाते हैं, जिसमें मस्जिद को मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो संभल के जिला मजिस्ट्रेट को उचित निर्देश दे कि वो ये सुनिश्चित करे मस्जिद की सीढ़ियों प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई कदम या कार्रवाई न की जाए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुफैजा अहमदी ने कुएं के संबंध में नगर पालिका द्वारा लगाए गए पोस्टरों का हवाला दिया। अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया और कहा कि हम अनादिकाल से कुएं से पानी निकालते आ रहे हैं। अहमदी ने इस स्थल को हरि मंदिर बताने वाले पोस्टरों और वहां धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की योजना पर चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर दूसरा पक्ष भी कुएं का इस्तेमाल करता है तो कोई नुकसान नहीं है। पीठ के समक्ष ये तर्क दिया गया कि कुएं का आधा हिस्सा अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। वकील ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार पक्षपात पूर्ण रुख अपना रही है। प्रस्तुतियां सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और 21 फरवरी 2025 तक जवाब मांगा। बेंच ने कहा कि कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कुएं से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस प्रभावी नहीं होगा। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से इस कुएं का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि इस स्थान के आसपास की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन आवेदक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह पर अलग से कार्रवाई करते हुए सभी अदालतों को नए मुकदमों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने की मांग करने वाले लंबित मामलों में कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।